हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बढ़ते हैं हिस्ट्री और भारत 4 चैप्टर 1 जिसका नाम है सोशल एंड कल्चरल रिनेसा ऑफ इंडिया क्लास 9। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 18 में ख़त्म हुआ था। वन थिंग जो क्या थी कि जो इंडियंस है, अब इंडियंस ये चाहते थे जो हमारी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री, इतनी वास्ट कंट्री है, इसमें से अब हमें फॉरेन रूल को, ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकना है। और केशव जो थे वो क्या, लोकमान्य तिलक के आइडियाज़ में बिल्कुल पूरा विश्वास रखते थे और इसी वजह से इन्होंने ज्वाइन किया कांग्रेस मूवमेंट। बाय बिकमिंग इनके फॉलोअर बनकर इन्होंने कांग्रेस मूवमेंट को शुरू किया, ज्वाइन किया। फर्स्ट है नागपुर कांग्रेस सेशन। वाइल लिविंग इन नागपुर में रहते रहते फ्रॉम 1915 से 1920 एडी केशव रिमेन वेरी एक्टिव इन नेशनल मूवमेंट्स में बहुत एक्टिव हो जाते हैं केशव। और ही वॉज बिजी विद प्रोग्राम्स जैसे कि ट्रैवलिंग जैसे प्रोग्राम्स में बहुत बिजी हो जाते हैं, असेंबलीज में मीटिंग्स वगैरह, इन सारी चीज़ों में बहुत बिजी हो जाते हैं ये। एंड पेड और स्पेशल अटेंशन पे करते हैं किसको? यूथ को मोटिवेट करने में, कि यूथ को इन्होंने बहुत मोटिवेट किया था। ही हैड क्वालिटीज लाइक वर्किंग सेल्फलेसली। इनके अंदर ऐसी क्वालिटीज थी कि अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वजह से ये सेल्फलेस थे। और गेटिंग एसोसिएट्स, और अपने साथ इन्होंने पार्टनर्स रखे एंड डेडिकेटेड, और उनको डेडिकेट किया बाय गिविंग टास्क देकर उनको। एंड हिज क्वालिटीज वर एक्सपीरियंस बाय एवरीवन इन नागपुर कांग्रेस सेशन ऑफ 1920 एंड डिस्पाइट द डिफरेंसेस। अब जो नागपुर सेशन हुआ था, नागपुर कांग्रेस सेशन 1920 में, उनकी क्वालिटीज सबके लोग, सारे के सारे लोगों ने इनकी क्वालिटीज के इनको जान लिया था, सबके सब इसको जानने लग गए थे वहां पर। एंड डिस्पाइट डिफरेंसेस इसकी इज अदर एग्जाम्पलरी क्वालिटीज ऑफ फॉलोइंग द डिसिप्लिन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वर आल्सो सीन बाय ऑल। एंड अब देखो, एक स्वयं सेवक दल को फॉर्म किया जाता है किसकी लीडरशिप के अंडर में? डॉक्टर प्रांजपे एंड डॉक्टर केशव हेडगेवोर की लीडरशिप के अंडर में एक स्वयं सेवक दल को फॉर्म किया जाता है टू हैंडल द फैसिलिटीज एंड अदर अरेंजमेंट्स, ताकि वो हैंडल कर सके फैसिलिटीज को और अरेंजमेंट्स फॉर अदर 14,000 डेलीगेट्स, मतलब प्रतिनिधि हु केम टू, जो एग्रीमेंट के लिए आए थे, तो उनके लिए फैसिलिटीज वगैरह कर सके। ये परफॉर्म करते हैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सो वेल दैट ही बिकेम, इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया, उन्होंने सारे काम अच्छे से किए और इसी वजह से ही लोग उनकी बहुत ही तारीफें करने लग गए। डॉक्टर केशव वॉज इन फेवर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एंड जो डॉक्टर केशव थे वो ना किसके फेवर में थे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब वो चाहते थे कि हमें पूरी अच्छी तरीके से पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए है, ब्रिटिशर्स से इस फेवर में थे। एंड यूज टू कीप दिस पॉइंट विद ग्रेट। अब देयरफॉर जो ड्यूरिंग द कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो ये एग्रीमेंट था, इसमें ही ट्राई टू गेट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चाहते थे कि एक रिजोल्यूशन जो है वो पास किया जाए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड बाय रिसेप्शन कमेटी। जो रिसेप्शन कमेटी है वो एक रिजोल्यूशन को पास करे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, और उसके बाद वो कहाँ पर भेजा गया? सब्जेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। स्टार्टिंग द गोल ऑफ कांग्रेस की, जो गोल है ना कांग्रेस के, वो क्या है? शुड बी, वो गोल जो है ना कांग्रेस के, वो है कि जो कंट्री है उनको ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाना है, हमें हमारी कंट्री को ब्रिटिशर्स के चंगुल से आज़ाद कराना है बाय स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर कंट्री में। बट लेकिन जो रिजोल्यूशन है वो पास ही नहीं हुआ। इतनी सारी चीज़ें बोली गई, कही गई, सोचा, लेकिन रिजोल्यूशन ही नहीं पास हुआ। अब देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखो, डॉक्टर केशव कंटिन्यू करते हैं अपने वर्क कांग्रेस और हिंदू महासभा के साथ लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद। तो लोकमान्य तिलक जो थे उनकी मृत्यु के बाद भी अपना काम करते रहते हैं ये लोगों के लिए। एंड ही वॉज नॉट हैप्पी विद द कांग्रेस के साथ ये हैप्पी नहीं थे, क्योंकि वो जो है खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। खिलाफत मूवमेंट में क्या था, जो भारत है ना, भारत में मुख्य तौर पर क्या मुसलमानों द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, राजनीतिक धार्मिक आंदोलन चलाया गया था, जिसमें भारतीय और मुसलमानों के बीच में क्या तनाव उत्पन्न हो गए थे, टेंशंस हो गई थी ये। और ये क्या है, कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ये खुश नहीं थे कांग्रेस इनको सपोर्ट क्यों कर रही है इस मूवमेंट को। बट ही फॉलोड हिज प्रिंसिपल, लेकिन इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। और फिर जब कांग्रेस ने अनाउंस किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में उन्होंने अनाउंस किया, तो ही जंप्ड इनटू द मूवमेंट। वो मूवमेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसी वजह से उनको 9 मंथ्स के लिए जेल में जाना पड़ा।
और वो बिल्कुल खुशी खुशी जेल में चले गए। अब आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1922 एडी में दंगे स्टार्ट हो गए थे बहुत सारे प्लेसेस इंडिया में, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर दंगे शुरू हो गए थे। इस सिचुएशन में जो हिंदू महासभा लीडर्स थे ना वो प्रचलित थे, जैसे कि बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉक्टर केशव हेडगेवार एक्सेट्रा, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, प्रचलित थे इंडिया में। एंड वेंट टू दीज प्लेसेस, और ये अलग अलग प्लेसेस पर जाते हैं हिंदूज को हेल्प करने के लिए। डिस्ट्रैक्टेड बाय कुछ ऐसे इंसिडेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डॉक्टर मुंजे कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ सम, डॉक्टर मुंजे क्या करते हैं, कुछ जो हिंदू लीडर्स थे नागपुर के अंदर, जो सब वेल नोन लीडर्स है, उनकी एक मीटिंग्स को बिठाते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर हेडगेवार को इंक्लूड कर और डॉक्टर प्रांजपे को भी मीटिंग्स में बुलाते हैं ये। एट दिस मीटिंग, इस मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करेंगे दैट वाज एम्ड एट मेकिंग इंडिया, जो कि जिसका एम होगा कि मेकिंग इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है। तो इन्होंने क्या कुछ ऐसे हिंदू लीडर्स को बुलाया उस मीटिंग में, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट जैसे कि डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर प्रांजपे को भी बुलाया। और इनका मेन एम क्यों था इस मीटिंग का, कि जो कंट्री है हमारी इंडिया उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। डॉक्टर मुंजे जो है गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप दिस ऑर्गेनाइजेशन टू, तो डॉक्टर मुंजे क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको सेट करने की, इस ऑर्गेनाइजेशन को वो डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार को दे देते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हेडगेवार जो है, डॉक्टर हेडगेवार वो सच वो एस टाइप के पर्सन थे जिन्होंने डेवलप किए थे बहुत सारे नए आइडियाज, जो है वो उन्होंने लोगों को नए आइडियाज नए वेज बताए थे। हाउएवर कीपिंग इन माइंड में रखकर जो अनसक्सेसफुल रिवोल्यूशन, जो फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल किया था वो अनसक्सेसफुल होती है एंड द सर्कमस्टेंसेज ऑफ टाइम, वो फाउंडेशन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, और वो क्या करते हैं हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो 28 सितंबर 1925 एडी में वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फॉर्म करते हैं। किस दिन पर करते हैं, ऑन द डे ऑफ विजयदशमी के दिन पर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फॉर्म करते हैं। शख्स ऑफ 1 आवर ईच, तो इसमें जो भी जितने भी शख्स होंगे उनको क्या 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में और 1 घंटा इवनिंग में जो है वर स्टार्टेड, ये इनकी जो है मीटिंग्स जो है इसमें शुरू कर दी गई। इन दीज शख्स में इट वॉज डिसाइडेड, इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो है एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाएगी, फिजिकल लेबर, एजुकेशन ऑफ हिंदूज नेशनलिटी एजुकेशन दी जाएगी, एज वेल एज मिलिट्री एजुकेशन भी दी जाएगी सीनियर वॉलंटियर्स को। और देयर वर ऑल्सो सेमिनार्स भी किए गए यहाँ पर वॉलंटियर्स के लिए, जिसमें कि बायोग्राफी, जिसमें कि जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे जैसे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, वीर सावरकर, मंगल पांडे, तात्या तोपे, इन सब के बारे में वहां पर बायोग्राफीज के बारे में पढ़ाया गया। अब डी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इवन आफ्टर बिगिनिंग ऑफ संघ का बिगिनिंग करने से पहले इसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस की तरफ इनका जो एटीट्यूड्स था वो, और रिवोल्यूशनरीज की कांग्रेस और रिवोल्यूशनरीज की तरफ इनका जो एटीट्यूड था वो पॉजिटिव ही था। 1930 एडी में दिसंबर में व्हेन द मूवमेंट अगेंस्ट सॉल्ट लॉ, जो सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था वो लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। डॉक्टर केशव इंटरेस्टेड, डॉक्टर केशव जो है वो उनको जो काम दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी संघ से रिलेटेड, वो क्या करते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डॉक्टर प्रांजपे को वापस लौटा देते हैं और पूरी अच्छी तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। टूक पार्ट इन वेतमल 1 सत्याग्रह along with the dozen of his associates, और इनके साथ जो है 12 इनके और जो है पार्टनर्स इनके साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब इनको जो काम देखो इनकी, वो देखो ये कितने मतलब वो थे अपने अंदर से ही बिल्कुल कि हम मुझे क्या है कि मैं इसको जो काम दे रखा था ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वापस कर ये इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और साथ में इनके 12 जो है पार्टनर्स भी इनके साथ काम करते हैं। और इसी वजह से इनको फिर 9 मंथ्स की जो है इम्प्रिजनमेंट सुनाई जाती है। 1929 एडी में जब रिजोल्यूशन जो था पूर्ण स्वराज का पास किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, लाहौर में ट्राई कलर मतलब कि तिरंगे को फहराकर 26 जनवरी 1930 एडी को, तो जो रिजोल्यूशन था वो पास किया जाता है होस्टिंग द ट्री कलर ऑल एट द शख्स ऑफ द संघ के जो शख्स थे वो क्या करते हैं झंडे को फहराकर 26 जनवरी 1930 को रिजोल्यूशन पास करवाते हैं। कांग्रेस रिजोल्यूशन वाज पास्ड
किया जाता है। आईडी ऑन द इंस्ट्रक्शन, किसके इंस्ट्रक्शंस पर? डॉक्टर केशव के इंस्ट्रक्शन पर। टिल 1935 से 1936 एडी, तो संघ की जो ब्रांचेस थी वह महाराष्ट्र में ही वो लिमिटेड थी सिर्फ ओनली, एंड द नंबर ऑफ इसके जो वॉलेंटियर्स थे वाज ओनली अ फ्यू थाउजेंड, कुछ बस थाउजेंड से थे इसके वॉलेंटियर्स। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंशन प्लान ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो एक्सपेंशन प्लान है उसके अकॉर्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूथ कैरिंग 2 पेयर्स ऑफ, जो यूथ थे ना वो क्या बहुत ज़्यादा यूथ जो है ना वो 2 पेयर्स ऑफ धोती एंड कुर्ता जो है वो कैरी कर किए हुए थे, एंड उन सबको नागपुर ऑफिस में भेजा गया। डिफरेंट सिटीज लाइक दिल्ली, लाहौर, पेशावर, क्वेता, मद्रास, गुवाहाटी एटसेट्रा, अलग अलग जगह पर इनको भेजा गया, जो अपने साथ 2 पेयर धोती और कुर्ता लेकर आए थे। अब अपोजिंग कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी को पॉज करना, डॉक्टर हेग्डेवोर जो है कंसिडर करते हैं कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी को फ्रेगमेंटेड मेंटेलिटी प्रिवेलिंग इन हिंदू सोसाइटी एज अ रूट कोज ऑफ सोशल नेशनल डिक्लाइन। ये क्या है, जो डॉक्टर केशव है ये बोलते हैं जो इंडिया सोसाइटी है इसमें सबसे जो है जड़ की जो है वो उसको उखाड़ कर फेंकना चाहिए। जो ये अंधविश्वास है, जो ये बुराइयां चल रही है, इनकी जड़ है अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम, इनको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ही वॉज अ मैन ऑफ, ये एक पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। देयर वॉज, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते किसी भी कैटेगरी में या किसी भी क्लास में, ब्राह्मण्स में, नॉन ब्राह्मण्स में, अनटचेबल्स में। इन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैंप्स, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैंप्स हुए थे उनमें जो अलग अलग कास्ट के लोग आए थे, अलग अलग रिलीजन के लोग आए थे, वो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। दे यूज टू सबके साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, सैल्यूट करते हैं फ्लैग को एक साथ ही। तो 1934 एडी में महात्मा गांधी विजिट करते हैं वार्धा, एंड इन 1938 एडी में डॉक्टर अंबेडकर सरप्राइज हो जाते हैं इन सारी कि ये लोगों में कितनी इक्वलिटी है। इन सारी इक्वलिटी को देखकर डॉक्टर अंबेडकर पूरे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। वॉलंटियर आफ्टर सीइंग संघ कैंप ऑफ पुणे, बहुत प्रेज, सारे के सारे जो है संघ के इस काम को प्रेज करते हैं। डॉक्टर हेडगेवोर जो है वो इलेक्ट किया जाता है, उनको नेशनल डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा का इनको नेशनल डिप्टी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है 1937 एडी में और 1939 एडी में। इन दिस वे एज अ रिजल्ट ऑफ एफिशिएंट गाइडेंस, इन्होंने जो गाइडेंस दी थी, डॉक्टर हेडगेवोर ने जो गाइडेंस दी थी, जो कोऑपरेशन ऑफ हिंदू महासभा का जो सहयोग था, एंड टायरलेस एफर्ट्स एंड पेनेंस ऑफ प्रीचर्स सेंट फ्रॉम नागपुर एट द संघ केप्ट एक्सपेंडिंग। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने इतने अच्छे काम किए, इन्होंने गाइडेंस दी, तो जो ये संघ था ये धीरे धीरे जो है एक्सपेंड फैलना शुरू हो गया। ही स्टार्टेड हैंगिंग ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मधव सदीश्व गोलवरकर, हु लेटर बिकेम द शरण संघ चालक ऑफ द संघ। इन्होंने क्या अपनी सारी ड्यूटीज को महादेव को सौंप दी, जो लास्ट में जाकर शरण संघ चालक ऑफ संघ के बन जाते हैं। अब इसके बाद जो है डॉक्टर हेडगेवोर इंट्रोड्यूस करते हैं वर्क कल्चर इन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, सच एज डिवोशन टू सेफ्रोन फ्लैग को वो डिवोट करते हैं, प्रायोरिटी टू द आइडियाज ओवर इंडिविजुअल्स की आइडियाज पर बहुत प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस रखना, फुल टाइम डेडिकेटेड वॉलंटियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शख्स डेली। इसकी विजन एंड एबिलिटी कैन ऑल्सो बी गॉग्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट टूडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है कंसिडर माना जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, आज भी माने जाते हैं, जो कि बिना किसी गवर्नमेंट एड की, बिना किसी गवर्नमेंट की हेल्प से रन कर रही है। अब मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो मूवमेंट्स थी वो, कास्ट सिस्टम हैज़ बीन अ बैड प्रैक्टिस है इंडिया सोसाइटी में। ये जो प्रैक्टिस है गिव बहुत ज़्यादा राइज दी है बहुत सारे डिफेक्ट सोसाइटीज़ में। दिस कॉज द स्प्रेड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन को फैला दिया है और जो लोगों में यूनिटी नहीं है। ए मेजोरिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी रिमेन पुअर रहती है, अनएजुकेटेड है। बहुत सारी जो इंडिया की सोसाइटी है वो पुअर है, अनएजुकेटेड है, डिप्राइव्ड है, बैकवर्ड है, विच मीन बैकवर्डनेस। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं हमारी कंट्री में, जिसका मतलब हमारा नेशन भी बैकवर्ड है। एंड वीकनेस, और जो कि क्या है, एक साइन है वीक कंट्री का, वीक नेशन का। 19th सेंचुरी में बहुत सारे रिफॉर्म्स रेज करते हैं अपनी वॉइस को कास्ट सिस्टम एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। फर्स्ट है सत्यो शोधक समाज एंड श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ज्योतिबा फुले जो थे फर्स्ट मेजर सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने जिसने अटैक किया था कास्ट सिस्टम पर बाय एस्टैब्लिशिंग सत्य सदक समाज को एस्टैब्लिश कर ज्योतिबा फुले पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम पर अटैक किया था, मतलब इसका अपोज किया था। ही ऑल्सो कॉल्ड अपॉन इंडियंस को बुलाते हैं वो बिल्ड अ हेल्दी, कि तुम हेल्दी ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को बाय मेकिंग द कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल और हेल्दी सोसाइटी बनाओ, और जिससे कि कंट्री मेकिंग द कंट्री सोसाइटी एंड कल्चर फ्री फ्रॉम, और जिससे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को इन सारी बुराइयां और अंधविश्वासों से आज़ाद करवा सके।
देयर इज नो ग्रेट सर्विस टू मैनकाइंड देन सोशल सर्विस। अब ये बोलते हैं, ये मैनकाइंड की सर्विस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, ये फोकस करते हैं सोशल सर्विस पे, मतलब सोसाइटी की सर्विस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये कंसिडर करते हैं रीडिंग और राइटिंग जो है हमारा परम अधिकार है, हमारे पास अधिकार है लिखने का और रीड करने का। ये फाउंड करते हैं डिस्क्रिमिनेशन अमंग ह्यूमन इनटॉलरेबल। ये देखते हैं कि यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो डिस्टिंक्शन हो रहा है ह्यूमंस के अमंग मतलब मनुष्य में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ही अलोंग विद, ये अपने साथ इनकी जो वाइफ है सावित्री बाई फुले बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं वुमेन की एजुकेशन के लिए। महात्मा फुले वर्क फॉर द सोशल रिफॉर्म, जो महात्मा फुले हैं वो सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए काम करते हैं, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने ऐसे ही गुजार दी। सिमिलरली नारायण गुरु जो थे अपोज करते हैं वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है उसको वो अपोज करते हैं। एंड अनटचेबिलिटी को साउथ इंडिया में ये चैलेंज करते हैं कास्ट सिस्टम बाय एस्टैब्लिशिंग द परिपलन योगम सभा इन केरल। केरल के अंदर ये एक परिपलम योगम सभा को स्टैब्लिश करते हैं ताकि कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया जाए। ही हैड कॉल्ड फॉर वन, इन्होंने बोला है कि वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड ही है मैनकाइंड के लिए। ही मेड बहुत सारे एफर्ट्स इन्होंने किए हैं ताकि जो डिप्राइव्ड क्लासेस है, जो अनटचेबल्स है, उनको मुक्ति दिला सके। एंड ही कॉल्ड अपॉन ऑल पीपल, और ये सभी पीपल्स को बुला सके ताकि एक अच्छी एजुकेशन उनको मिले, सो दैट ऑल कुड हैव इक्वल, और ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी को ये जो लोअर क्लासेस थी इनकी मुक्ति कराना चाहता था और ये सभी को इक्वल राइट्स देना चाहते थे। ही इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस को और सेल्फ रिलायंस अमंग अंडर प्रिविलेज, इन्होंने क्या जो छोटी क्लासेस थी, जो नीचे लोअर क्लासेस थी, उनके अंदर उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावनाओं को भरा। रोल ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल देखो। भीमराव अंबेडकर जो है वो एक ऐसे मैन थे जिसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटीज थी और बहुत सारे डिफरेंट जो वो फंक्शंस करते थे। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, जूरिस्ट मतलब लॉ के अंदर एक एक्सपर्ट्स थे, पॉलिटिशियन थे ये, और स्किल्ड ओरेटर वक्ता थे ये, स्किल्ड वक्ता थे ये, और स्कॉलर ऑफ हाई ऑर्डर। इनके कुछ एक मेन कंपोजिशन वर्क्स है जैसे कि हु वर शुद्रास कौन थे, कंसिडरेशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, सेल्वेशन ऑफ द अनटचेबल्स प्रोविंसेस एंड माइनॉरिटीज, ये उसके कुछ फेमस वर्क्स हैं। आगे भी है कुछ एक इनके वर्क्स। फिफ्थ है इनका राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। सिक्स्थ है द रूपी प्रॉब्लम ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। सेवेंथ है गांधी एंड गांधीज्म। एट्थ है कास्ट इन इंडिया। नाइन्थ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड टेंथ है बुद्ध एंड डॉक्ट्रीन एंड 11th है पाकिस्तान एंड पार्टीशन एंड 12th है रनाडे गांधी एंड जिन्ना। इनकी जो पूरी लाइफ है वो पूरी की पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लोटेशन को लड़ते लड़ते ही गुजर गई। इनके जो व्यूज ऑफ हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स द डाउन ट्रेडन, ही इज कॉल्ड, जो छोटी क्लासेस है, डिप्राइव्ड क्लासेस है, डाउन ट्रेडन क्लास है, उनके अमंग इनको मसीहा बोला जाता है, दलित्स का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉन्च करते हैं बहुत सारे मूवमेंट्स 20th सेंचुरी में अगेंस्ट कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। पहली है बहिष्कृत हितकर्णी सभा। डॉक्टर अंबेडकर फॉर्म करते हैं एक बहिष्कृत हितकर्णी सभा को मुंबई में 20 जुलाई 1924 एडी में, ताकि जो अनटचेबल्स है, दलित्स है, उनको प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके और उनको जागृत, सोशल और पॉलिटिकल उनको जागृत किया जाए। थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन से ही वॉन्टेड टू ऑर्गेनाइज, दलित्स को ऑर्गेनाइज करना चाहता है एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट। ही कॉल्ड अपॉन देम, उन सबको बुलाता है ये कि टू बी एजुकेटेड, स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रगल। द मेन ऑब्जेक्टिव जो था सभा का वो थे स्प्रेड करना एजुकेशन को, टचेबल्स एंड आउटरोडन क्लासेस के अमंग इनको एजुकेशन को फैलाना, कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स की, दलित्स को क्या कल्चरल अपलिफ्ट करना एंड रिप्रेजेंट करना, प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबल्स की और दलित्स की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करना, इंप्रूव करना इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को। और इन्होंने इसी वजह से इन्होंने एक फाउंड किया ऑल इंडिया दलित संघ को, अनटचेबल इनको मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने क्या ऑल इंडिया दलित संघ को एस्टैब्लिश फाउंड किया। अब बी है सत्याग्रह ऑफ महाड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेड अ सत्याग्रह ऑन मार्च 20, 1927 एडी में महाड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में क्या करते हैं, सत्याग्रह को शुरू करते हैं 20 मार्च 1927 को, स्टेट टू गिव, ताकि दलित्स को राइट दे सके ड्रिंक एंड यूज वाटर फ्रॉम पब्लिक पॉन्ड। जो पब्लिक का पॉन्ड था ना उसमें दलित्स को अलाउड नहीं था कि वहां से पानी निकालो, टच करना भी इनको अलाउड नहीं था। इसके अगेंस्ट इन्होंने सत्याग्रह को शुरू किया ताकि इनको भी पानी को यूज और पीने के लिए बोला जाए।
तो थाउजेंड्स ऑफ दलित्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं सत्याग्रह में। ऑल ऑफ देम रीच करते हैं महाड़ के पोंड के पास, ये रहा महाड़ का पोंड, और यहाँ पहुंचते हैं। एंड इट वाज द आफ्टरनून टाइम था ये, और जो रिफ्लेक्शन थी सन की जो रेस थी वो पूरी की पूरी वोटर पर पोंड पर पड़ रही थी। फायर फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर अंबेडकर केम डाउन, आगे आते हैं फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ पोंड। ये देखो ये दलित्स है इतने सारे, ये आगे आते हैं और ये फिर यहाँ से पानी पीते हैं। पहले इसको टच करते हैं फिर पानी पीते हैं, और फिर धीरे धीरे सभी के सभी इसमें से पानी पीते हैं। ही बेंड डाउन, नीचे बेंड होते हैं, टच करते हैं वाटर को अपने फिंगर्स के साथ। एंड आफ्टर दैट ही ड्रिंक द वाटर ऑफ द पोट विद बोथ हैंड्स के साथ, देखो ये पी रहे हैं। एंड देन थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रहीज इनको फॉलो करते हैं, सारे के सारे इनको फिर फॉलो करते हैं। अब दिस वॉज अम्बेडकर का पहला सत्याग्रह था। इट वॉज दिस हिस्टोरिकल मूवमेंट विच पेव द वे फॉर रिवोल्यूशन अमंग अनटचेबल्स। और इन्होंने क्या अनटचेबल्स के अंदर क्रांति को जागृत किया। इट वॉज अ सिम्बॉलिक एक्शन बाय विच इट वॉज प्रूव्ड, इसको प्रूव किया गया कि जो टचेबल्स है अनटचेबल्स है वो भी ह्यूमन बींग्स ही है, एंड दे टू हैव द, और उनके पास भी सेम ह्यूमन राइट्स है जो राइट्स दूसरी क्लासेस के पास है, तो दलित के पास भी सेम राइट्स है, ये भी इंसान ही है। सी देखो अपोजिशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के लिए अपोजिशन के ना डॉक्टर अंबेडकर जो थे सपोर्टर थे सोसाइटी के जो कि इक्वालिटी पर बेस्ड थी, इन विच जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी कास्ट के ऊपर, किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्लास के ऊपर, कलर, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अंबेडकर ने स्ट्रांगली अपोज किया था कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को, डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट सिस्टम को जो कास्ट में जो चले हुआ था ना कि छोटी क्लास बड़ी कास्ट है इनको अनटचेबिलिटी मतलब टच करना भी इनको पाप माना जाता था। डिस्क्रिमिनेशन करते थे प्रिवलेंट इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स बेस्ड ऑन जेंडर एंड कास्ट पर। अब डी देखो रोल ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में डॉक्टर अंबेडकर का क्या रोल था। डॉक्टर अंबेडकर हैज क्रेडिट, इनको क्रेडिट दिया गया है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट। आफ्टर हार्ड वर्क जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनने में कितना टाइम लगा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, इसको याद रखना। 2 years 11 months and 18 days लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनकर तैयार होने में। ऐसे नहीं था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखा और बना दिया, नहीं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि बहुत कंट्रीज है हमारे वर्ल्ड में, तो अलग अलग कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, जो अच्छी चीजें लगी उसको फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आया जाने लगा। जैसे कि अमेरिका से कुछ ले लिया, जापान से कुछ ले लिया, और किसी दूसरी कंट्री से हमने क्या लिया कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसी चीज़ों को हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। तो इसको 2 years 11 months and 18 days लगे थे। द ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रिपेयर हुआ था 26 नवंबर 1949 AD में, और डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया था इसको प्रिपेयर करने में। जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 AD में। ही मेड, उन्होंने बहुत सारे अरेंजमेंट्स बनाए थे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जो लोअर क्लासेस है, वुमेन्स है, बैकवर्ड क्लासेस है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि इन्होंने देखा कि इनके साथ बहुत ही गंदा काम किया जा रहा है, इनको कुछ मानते हैं, इनको ह्यूमन बींग्स की तरह भी ट्रीट नहीं करते, इनको एनिमल्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो मेन है इनके लिए मुझे कुछ ऐसी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम करनी पड़ेगी जाकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी वजह से इन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन किया। आर्टिकल 17 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 17 बनाया जिसमें कि अनटचेबिलिटी के बारे में इन्होंने डाला कि जो लोअर क्लासेस है उनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी। अंबेडकर पुट एन एंड टू एविल प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट इन इंडिया में जो है सेंचुरी से चल रही थी, उनको इन्होंने खत्म किया। दिस वॉज हिस्टोरिकल एंड रिवोल्यूशनरी स्टेप था, स्पेशली फॉर हिंदू सोसाइटी के लिए ये बहुत ही बड़ा स्टेप था। इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस अंबेडकर प्रिपेयर करते हैं हिंदू कोड बिल वाइल बीइंग द लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर होने के नाते इन्होंने कोड बिल को प्रिपेयर करते हैं। हिंदू कोड बिल में क्या था, हिंदू कोड बिल जो था वो एक सेवरल लॉज पास किए गए थे 1950 में, जिसका एम क्या था, जो हिंदू जो पर्सन्स है ना, हिंदू पर्सन्स है उनको चेंज करना, उनके बिल को, उनके लॉ को, इंडिया में जो लॉ था हिंदूज के रिलेटेड उन लॉ को चेंज करना, ये इसमें था, और अबॉलिश करना, रिलीजियस लॉ को अबॉलिश करना। तो लॉ मिनिस्टर होने के नाते इन्होंने हिंदू कोड बिल को प्रिपेयर किया। कुछ एक मेन पॉइंट्स थे इस बिल के, देखिए परमिशन दी इंटरकास्ट मैरिजेस। पहले क्या थी ना, डिफरेंट कास्ट थी ना, उनके साथ शादी नहीं करवाई जाती थी, लेकिन इन्होंने जो प्रिपेयर किया था हिंदू कोड बिल, इसमें अब इंटर मैरिजेस हो सकती है। फुल राइट दिया है प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू वुमेन, हिंदू की जो वुमेन्स है, हिंदू में जो वुमेन्स है उनको पूरा राइट है प्रॉपर्टी पर, और जो फादर की प्रॉपर्टी पर है डॉटर का भी इक्वल राइट है, और लॉ ऑफ डाइवोर्स की भी लॉज इस पे है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्ट्रगल किया है फॉर द लिबरेशन ऑफ द डाउन ट्रेडन थ्रू आउट हिज लाइफ। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लोगों को
फ्रीडम दिलाने में, आज़ाद कराने में। इनके व्यू में इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेट जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, ही वाज गिवन द हाईएस्ट ऑनर। इसको ऑनर दिया गया भारत रत्न जैसा, जैसे भारत रत्न है ना जो बहुत ही बड़ा ऑनर है, इसको ये दिया गया। दो सोशल रिफॉर्मर्स थे 19th और 20th सेंचुरी के, इंसिस्ट अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय इन इंडियंस बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल एविल्स फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड मूवमेंट। जो 19th और 20th सेंचुरी थे उसमें जो है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की जो भावनाएं हैं वो लोगों के अंदर जो है जागृत की गई, ताकि जो सोशल एविल्स, बुराइयां जो चल रही है उनको खत्म किया जा सके। बाय ग्लोरीफाइंग द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फीलिंग ऑफ सेल्फनेस वॉज रिमूव किया गया। एंड ईच ऑफ दीज मूवमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, आइडियाज एंड एक्शंस हैज एन इम्पैक्ट ऑन सोशल नेशनल लाइफ सच एज। देखो फर्स्ट है एजुकेशन को डेवलप किया गया, स्प्रेड किया गया। वुमेन, सेकंड है वुमेन एजुकेशन इंप्रूव की गई। थर्ड है जो सोसाइटी में बुराइयां चल रही थी उनको खत्म किया। फोर्थ है जो कंडीशन थी वुमेन की वो इंप्रूव की गई। फिफ्थ है डिक्रीज किया गया रिचुअल्स एंड सुपर अंधविश्वासों में। सिक्स है कास्ट सिस्टम डिस्क्रेज किया गया। एंड सेवेंथ है एरिडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया। एट्थ है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को एनहेंस किया गया। नाइन्थ है प्रैक्टिस किया गया कन्वर्जन डिक्रीज, जो कन्वर्ट हो रही थी ना पीपल्स, क्रिश्चियनिटी में जा रहे थे दूसरे रिलीजन में, वो बिल्कुल डिक्रीज हो गया। 11th है नेशनल यूनिटी, जो एकता है, इंटीग्रिटी है, वो स्ट्रेंथ की गई। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस स्प्रेड की गई, लोगों में जागरूकता। एंड 12th फ्रीडम स्ट्रगल गॉट इम्पेटस। अब ये क्लियर हो जाता है कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थी 19th एंड 20th सेंचुरी में इंस्पायर करती है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को बाय सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग ऑफ इंडिया को जागृत कर दी सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। जो ग्रेट मैन है एसोसिएटेड विद दैम एंड दिस स्ट्रगल स्टिल इंस्पायर द इंडियन पीपल को आज भी बहुत इंस्पिरेशन देती हैं। जो ग्रेट मैन से जिन्होंने क्या किया, इतनी सारी स्ट्रगल्स की हैं, बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बंद करवाया। कुछ अब क्रोनोलॉजी देखो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश होता है 1828 AD में। प्रैक्टिस जो सती थी ना, जब वुमेन्स भी साथ में उनको भी मरना पड़ता था अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो 1829 में इसको बैन किया गया। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ विडोज रीमैरिज, विडोज को दोबारा से शादी करने के लिए जो रिकॉग्निशन दिया गया था वो 1856 में दिया गया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रथना समाज 1867 में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज 1875 में। अराइवल ऑफ स्वामी दयानंद टू रेवाड़ी में, जो स्वामी दयानंद रेवाड़ी में आते हैं तो कब आते हैं वो 1818 AD में। शिकागो पार्लियामेंट होता है, रिलीजन्स हेल्ड होता है 1893 AD में। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन होता है 1897 AD में। एस्टेब्लिशमेंट होता है बहिष्कृत हितकर्णी सभा का 1924 AD में। एस्टेब्लिशमेंट होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1925 AD में। महाड़ सत्याग्रह 1927, जिसमें क्या हुआ था, दलित्स को भी अब जो पब्लिक पॉन्ड है वहां से पानी पीने का और यूज करने की इजाजत मिली थी, जिसने सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। ये हमारा चैप्टर 1 था, सोशल एंड कल्चरल रिनेसा ऑफ इंडिया। ये आज कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।